गुजारा करता था और वो पैसे लाकर अपनी बीवी को दे देता। लेकिन कुछ दिनों से अजीब ही हो रहा था। मछुआरा दरिया पे मछलियाँ पकड़ने जाता, लेकिन कोई भी मछली कांटे में नहीं आती। मछुआरा बहुत परेशान था। बेगम को समझ नहीं आ रहा, पता नहीं आजकल क्या हो रहा है। कोई मछली भी कांटे में नहीं फंस रही। बहुत अजीब बात है। आप अगर मछलियाँ नहीं पकड़ेंगे तो हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? अल्लाह मालिक है, रिस्क देने वाली जात तो अल्लाह की है। हमारा काम तो कोशिश करना है। ये कहकर मछुआरा दरिया पर दोबारा मछलियाँ पकड़ने गया। लेकिन अब भी कोई मछली कांटे में नहीं आई। मछुआरा बहुत दुखी हो गया कि ये सब क्या हो रहा है। मछुआरा खाली हाथ अपने घर लौट रहा था कि रास्ते में उसे उसका दोस्त मिला। वो भी मछलियाँ पकड़ने दरिया पर जाता था। यार बहुत परेशानी है, आजकल कोई मछली कांटे में नहीं फंस रही। ये सुनकर उसका दोस्त बोला, यार तुम ठीक कह रहे हो, मेरे साथ भी पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही हो रहा है। मैं जब भी दरिया से मछलियाँ पकड़ने जाता हूँ तो कोई भी मछली कांटे में नहीं आती। ये सुनकर मछुआरा बोला, यार फिर अब हमें क्या करना चाहिए? इस तरह तो परेशानी बहुत बढ़ जाएगी। ये सुनकर उसके दोस्त ने कहा, यार मैंने सुना है पहाड़ के उस पार दूसरे दरिया पर बहुत सारी मछलियाँ हैं। हमें उधर जाना चाहिए मछलियाँ पकड़ने। लेकिन यार वो तो बहुत दूर है, हम रोज कैसे जाया करेंगे? यार हम एक बार वहाँ जाकर काफी सारी मछलियाँ पकड़ कर लाएंगे ताकि हम उन मछलियों को बेचकर एक माह तक अपना गुजारा कर सके। इस तरह हम एक माह बाद वहाँ दरिया पर जाया करेंगे। ये सुनकर मछुआरा बोला, ठीक है, मैं अपनी बेगम से बात करता हूँ, फिर कल हम वहीं चलते हैं मछलियाँ पकड़ने। ये कहकर मछुआरा अपने घर गया और अपनी बीवी को कहा, बेगम अब मुझे दूसरे दरिया पर ही मछलियाँ पकड़ने जाना पड़ेगा क्योंकि अब इस दरिया में मछलियाँ नहीं है। मेरा दूसरा दोस्त भी मेरे साथ वहाँ मछलियाँ पकड़ने जाएगा। ये सुनकर उसकी बीवी बोली, ठीक है, आप अल्लाह का नाम लेकर जाए, अल्लाह आपकी मदद फरमाए। अगले दिन मछुआरे ने अल्लाह से दुआ मांगी और अपने दोस्त के पास पहुँच गया जो घर से बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। फिर दोनों कश्ती पर सवार हुए और दरिया की तरफ निकल गए। अभी वो दरिया की तरफ जा ही रहे थे कि एकदम एक मछली पानी में से निकलकर उनकी कश्ती पर आ गई। वाह यार, ये देखो कितनी बड़ी मछली है। ये मछली हमें अल्लाह ने दी है। ये देखकर उसका दोस्त बोला, यार हमने बहुत सफर कर लिया है, क्यों ना हम दरिया के उस किनारे जाकर इस मछली को भून कर खा ले। मुझे बहुत सख्त भूख लग रही है। हाँ यार तुम ठीक कह रहे हो, हम पहले इस मछली को खाते हैं फिर आगे दूसरे दरिया की तरफ जाएंगे। ये कहकर दोनों दरिया के किनारे जाने लगे। कुछ देर बाद दोनों दरिया के किनारे पहुंच गए। कुछ आगे आने के बाद दोनों देखकर हैरान रह गए कि वहाँ दो आदमी जमीन पर गिरे हुए थे। एक की गर्दन कटी हुई थी और दूसरा जिंदा था, मगर वो बेहोश था। फिर उन्होंने उसे जगाया तो वो उठ गया। भाई तुम यहाँ कैसे हो और इस थैली के अंदर क्या है? फिर उस आदमी ने इन्हें सारा माजरा बताया कि इस थैली में सोना है और ये शख्स मुझे सोना लूटने की वजह से अगवा करके यहाँ लाया था और ये मुझे मारने ही वाला था, मगर अल्लाह ने मुझे बचा लिया और उससे उसकी छुरी खुद ही लग गई और वो मर गया। अल्लाह ने आप लोगों को मेरी मदद के लिए भेजा है। भाई हमने आपकी मदद नहीं की, बल्कि इस मछली ने आपकी मदद की है। हम तो इस मछली को खाने यहाँ आए थे। बेशक अल्लाह ने ही ये मछली आपकी मदद के लिए हमारे पास भेजी थी। फिर उस आदमी ने मछुआरे को सोने की थैली इनाम के तौर पर दे दी और फिर वो तीनों वापस खुशी खुशी कश्ती में बैठकर गांव जाने लगे। नतीजा
बेशक मुश्किल वक्त में खुदा ही मदद करता है और वो हमारे लिए ऐसे वसीले बना देता है जो हमारे गुमान में भी नहीं होते। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे पहेली का जवाब कमेंट बॉक्स में दें, मुझे उसका जवाब नहीं मिल रहा। एक टमाटर जमा एक टमाटर जमा एक टमाटर बराबर है 12 के। एक प्याज जमा एक टमाटर जमा एक प्याज बराबर है 10 के। एक बैंगन जमा एक बैंगन जमा एक प्याज बराबर है 7 के। तो एक टमाटर जमा एक बैंगन जमा एक प्याज ये कितने के बराबर होंगे? मुझे इस पहेली का जवाब भी दें और ये भी बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी। स्टोरी एंजॉय करें और नीचे कमेंट बॉक्स में आपके जवाब के साथ मिलते हैं।